नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो बल तथा गति के नियम वर्कशीट 42 9 10 20 कितनी अच्छी डेट है 9 10 20। कुछ खास कर लीजिएगा, याद रहेगा 9 10 20 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस बल तथा गति के नियम संवेग संरक्षण का नियम। तो आपको पता होगा इससे पहले हम 4 वर्कशीट पढ़ चुके हैं। ये आपकी 5वीं वर्कशीट है किसकी, बल तथा गति के नियम की। अगर एक बार दोनों से रिवीजन कर लेते हैं एक बार फटाक से, ठीक है। बल तथा गति के नियम 39, ठीक है। अरे यार पहले तो ये था 38 था ना, फिर इसके पीछे 39 जाएगा, तो एक बार अच्छे से लगा लेते हैं, ठीक है। बल तथा गति के नियम, सबसे पहले हमने बल पढ़ा था, ठीक है। फिर बल तथा गति के नियम में आपने गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, फिर गति का तीसरा नियम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट में संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। तो उम्मीद है कि हम क्लियरली हम पढ़ते हुए चल रहे हैं आसानी से। आज में गति के तीसरे नियम की इसमें मदद मिलेगी और आपको हम एक बार सहायक सामग्री भी देख लेते हैं। हमेशा हर बार वर्कशीट याद रहती रहती है, इतनी बार पढ़ चुके हैं। विज्ञान निःशुल्क वितरण हेतु बेचे जाओगे तो कूटे जाओगे, ठीक है। तो मैंने इसे पहले ही खोल रखा है, थोड़ा सा खुल जाओ भाई जल्दी से। बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम आपको पता होगा। वो सब वर्कशीट पढ़ रहे थे। वर्कशीट के अंदर संतुलित बल, असंतुलित बल, न्यूटन के नियम, प्रथम नियम में जड़त्व का नियम, द्रव्यमान का नियम, जिसका ज्यादा द्रव्यमान है जड़त्व भी उसका ज्यादा होता है। गति का दूसरा नियम P बराबर mv, याद है ना, P बराबर mv, और बल तथा F बराबर ma, ठीक है। दो हिसाब से याद भी हो जाएगा। संवेग का जो मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। चलो 2-3 चीजें याद हो जा रही हैं साथ के साथ। गति के तीसरा नियम, गति के पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। तो तीसरा नियम पढ़ चुके हैं, संवेग संरक्षण का नियम इसके अंतर्गत अब संवेग संरक्षण नियम पढ़ेंगे। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हमने ही पढ़ा था, प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर तथा ये था। अब ये मत कहना ये ब्लर कैसा है, क्योंकि ये इसकी प्रिंटिंग ही ऐसी है। आप लोगों की जो मिली हुई हो सकता है उम्मीद उसमें अच्छी प्रिंटिंग होगी, तो ध्यान से पढ़िएगा। ये जो प्रिंटिंग ही प्रॉब्लम है विपरीत दिशा में। और आज हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम। जैसे आप देख रहे हैं संवेग संरक्षण नियम, उम्मीद है कि इसकी लास्ट वर्कशीट होगी। एक वर्कशीट आएगी जो इसके रिवीजन कराएगी। ये इसकी 5वीं वर्कशीट है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बंदूक की गोली छोड़ने पर वह पीछे की ओर प्रतिक्षेपी धकेलती है, क्यों? जैसे आपको पढ़ा है गति का जो तीसरा नियम है वो इसी पर आधारित है। तो संवेग संरक्षण का नियम, इसे हम संवेग संरक्षण के नियम से आसानी से समझ सकते हैं, जो गति के तीसरे नियम पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराव से पहले, जब दो वस्तु आपस में टकराती है उससे पहले और टकराने के बाद, जब वस्तु टकरा जाती है उसके बाद बराबर रहता है। टकराने से पहले और टकराने के बाद उनका जो संवेग होता है बराबर रहता है। दोबारा से पढ़ लेते हैं। दो वस्तुओं के संवेगों का योग, ठीक है। तो आपको संवेग क्या होता है ये भी एक बार पढ़ लेते हैं हम। तो आपको याद होगा जो फॉर्मूला है P बराबर mv, जो संवेग होता है मास और वेलोसिटी का गुणनफल होता है, द्रव्यमान और वेग का। तो दोबारा पढ़ते हैं अच्छे से। दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो, मतलब बाहरी बल कोई कार्य नहीं कर रहा होता। या दूसरे नियम से, दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है, मतलब टकराने से पहले जितने उसकी संवेग होगा टकराने के बाद भी उसका संवेग उतना ही होगा। इसके अनुसार गोली और बंदूक का संवेग गोली छोड़ने से पहले विरामावस्था 0 है। गोली छोड़ने पर बंदूक गोली पर बल लगाकर उसे त्वरित करती है। उसी समय गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में बल लगाकर उसे त्वरित कर देती है, जिसकी वजह से कुल संवेग 0 या संरक्षित हो जाता है। अगर इसे आपको समझने में समस्या आ रही है तो बस गति का तीसरा नियम पर याद रखें। गति के तीसरे नियम पर आधारित है। जैसे ही ये बंदूक की गोली निकली, जो ये देखो गोलू मोलू, ये पीछे की तरफ गिर जाता है। क्यों? जैसे गोली आगे तरफ जाती है तो जो गोली में है वो पीछे तरफ थोड़ा सा हल्का सा धक्का लगाती है, जिस वजह से गोलू मोलू भाई साहब पीछे गिर जाते हैं, ठीक है। गति के तीसरे नियम के अनुसार समझे तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आगे है आपका संवेग संरक्षण के नियम के लिए समीकरण, ठीक है। इसे मैं आपको आपके सपोर्ट मटेरियल में से पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि है ये ऐसा, इन्होंने सब कुछ लाइन लाइन से लिखा हुआ है, इस प्रकार समझ में नहीं आएगा। तो सहायक सामग्री 2019-20 विज्ञान, ठीक है।
तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। संवेग संरक्षण के नियम पर के लिए समीकरण, तो ये भी है संवेग संरक्षण का नियम और उसके जो समीकरण नीचे दिए गए हैं। इन्होंने सीधे सीधे सब लाइन लाइन से लिखा हुआ है, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप से लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं इसे समझाना चाहूंगा, ठीक है। बस में डिफरेंस ये है, इन्होंने M1 M2 माना है, इसे इन्होंने A और B मान लिया इस चीज को, ठीक है, MV और VB, ठीक है, ये मान लिया है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप इससे चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप सपोर्ट मटेरियल आप सबके पास है, इसे आप प्रिंट आउट निकालना नहीं पड़ेगा और इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं बार बार मोबाइल में आंख धसाए बिना। माना कि A तथा B दो गोले हैं, A और B दो गोले हैं जिनका द्रव्यमान M1 तथा M2 है। इसका द्रव्यमान M1, इसका द्रव्यमान M2 है तथा प्रारंभिक वेग, ठीक है, प्रारंभिक वेग U से दिखाते हैं, इसका U1 होगा, इसका U2 होगा, ठीक है, U2 है, ठीक है। तो दिख रहा होगा एक छोटे समय अंतराल T अंतराल में समय बराबर T से ही होता है तथा एक दूसरे टकराने के पश्चात, जब एक T समय में जब एक दूसरे से टकरा जाते हैं, ठीक है, टकराने के पश्चात तथा वेग क्रमशः V1 तथा V2 हो जाता है, ठीक है। वेग तो चेंज होगा ही होगा, जब ये टकराए तो जो मास तो वही है, इनका द्रव्यमान तो वही है, ये टकराने के बाद इधर उधर चले गए ना, तो इनका जो वेग हो V1 और V2 हो जाता। तो प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, हम आगे समझते हैं। अतः गोला A के संवेग में परिवर्तन M बराबर V1 माइनस U1, आपको याद होगा सब कुछ उसी नियम के हिसाब से चल रहा है। गोला B के संवेग के परिवर्तन M2 V2 माइनस U1। तो बच्चों देखो ये सब कैसे हो रहा है, ये आपने अगर पिछली वर्कशीट ध्यान से पढ़ी होगी तो आप इसको क्लियर हो जाएगा। जिसने नहीं पढ़ रखी वो एक बार देख ले, तो यहाँ आगे आके काफी समस्याएं हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप फिर भी नहीं देखना चाहते तो मैं आपके वर्कशीट में से आपको दिखाई देता हूं एक बार, ठीक है। तो संवेग परिवर्तन की दर M V माइनस U बटे में T, संवेग परिवर्तन की दर M ब्रैकेट में V माइनस U बटे में T। अब यहाँ पे V1 और V2 क्यों आया, क्योंकि दो वस्तुएं हैं, क्लियर। तथा गोला A द्वारा गोले B पर आरोपित बल, गोला A याद रखना A आरोपित कर रहा है B पर, तो F A इंटू बी, यहाँ पे A इंटू बी कर देना, ठीक है। M1 V1 माइनस U1 अपॉन में T। अब वही है लेकिन गोला B द्वारा लगाए गए A का पर आरोपित बल, तो F B इंटू A इक्वल टू M2 ब्रैकेट में V2 माइनस U2 अपॉन में T। अब आपको पता है कि ये दोनों जो संवेग संरक्षण नियम है तो दोनों बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो ये F A इंटू बी F B इंटू A दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आगे इसने यही लिखा होना चाहिए था, ठीक है, यही है। अब गति के तीसरे नियम से दोनों बल F इंटू बी F A इंटू बी F B इंटू A एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे, एक दूसरे के बराबर भी होंगे, विपरीत भी होंगे। देखो A B पर बल लगा रहा है जबकि यहाँ पे B A पर बल लगा रहा है, तीर का निशान समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी पीछे से। अब दोनों में TT यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल। जो ऊपर ये बचा आपका तीनों में M1 ब्रैकेट में V1 माइनस U1 M1 V1। अब देखो इन्होंने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे M1 V1 M1 V1 M1 U2 M1 U2। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या आपको इस प्रकार से भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं आएगी। और अंत में निष्कर्ष आता है इस प्रकार, टक्कर से पूर्व गोले का कुल संवेग टक्कर के बाद गोले का कुल संवेग बराबर होता है, देख रहे हो, अर्थात कुल संवेग अपरिवर्तित तथा संरक्षित रहता है बशर्ते इन पर कोई अन्य बाहरी बल कार्य न कर रहा हो, ठीक है। तो इसके नीचे वाला देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इन्होंने देखो इस चीज को ऐसे लाइन लाइन समझा रखा है, तो इसमें समझाना काफी मुश्किल है। या तो इन्होंने बस पेज बचाने के लिए कर दिया, 2 पेज में देते भाई सब सीधे सीधे दे देते, क्या दिक्कत थी, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी। बस यहाँ याद रखना, इन्हें A और B मान लिया, हमने 1 और 2 मान लिया है। इज दैट क्लियर? आप यहाँ समझिएगा और आपको बार बार मोबाइल में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंखों में धसन भी होती है, कई बार दिक्कत भी होती है बार बार मोबाइल चला के, तो अपनी सपोर्ट मटेरियल का हेल्प लीजिएगा, ठीक है। ये फटाक से हो गया है हमारा। अब चलते हैं अपने पेपर की तरफ, ठीक है, मतलब स्वयं को जांचने की तरफ। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। किसका? संवेग संरक्षण का नियम। तो आपका संवेग संरक्षण नियम लिख देते हैं फटाक से।
इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। ये आपके वर्कशीट में से ही लिखा गया है, कोई समस्या की बात नहीं है। तो आगे आते हैं प्रश्न नंबर 2। हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकालने पर वह तेजी से इधर उधर क्यों भागने लग जाता है? अब किसी की हवा निकलेगी तो भागेगा ही ना, वो रुकेगा क्यों? तो ये छोटा सा था। तो चलिए इसके पीछे साइंटिफिक तरीका क्या है, रीजन क्या है। हवा से भरे गुब्बारे की हवा जब बाहर की तरफ जाती है तो यह गति के तीसरे नियम के अनुसार गुब्बारे पर आगे की तरफ समान बल लगाती है, ठीक है, और जिससे गुब्बारे आगे की तरफ भागता है। अब पीछे से निकलती है ना, तो आगे की तरफ बल लगता है, तो आगे की तरफ गुब्बारा उड़ता हुआ चला जाता है। फुस से हवा निकलेगी तो कोई भी भाग लेगा भाई साहब, ठीक है। तो रॉकेट में आग लगने पर वह तेजी से ऊपर की तरफ क्यों उठता है? अब आग लगेगी तो भैया भागेगा ही ना, वहां पे रुकेगा क्यों? जैसे आग लगती है तो जूं से ऊपर नहीं चला जाता रॉकेट, ऐसा क्यों जाता है? देखिए काफी अच्छे तरीके से लिखा गया है। यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। जब तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर से निकलती है, जब गर्म वायु पीछे की ओर से निकलती है तो रॉकेट को आगे की दिशा में समान अनुपात का बल लगाती है और इस प्रकार रॉकेट तेजी से ऊपर की ओर उठता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए संवेग संरक्षण के नियम को प्रूव कीजिए। यहाँ पे डैश 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 है, तो मैंने इसी के अनुसार भरना है आपको, तो ठीक है। इसके अनुसार भरना के लिए यहाँ पे ये भर देंगे MAUA, ठीक है, और यहाँ पे MB VB, ठीक है, ये आपको भर देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ पे हमने 1 2 करके पढ़ा था, यहाँ पे BB है तो AA करके भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 5। दो गेंदों के टकराने पर गेंद A के द्वारा गेंद B पर लगाए गए बल F×B तथा गेंद B के द्वारा गेंद A पर लगाए गए बल डैश एक दूसरे के डैश और डैश होंगे, ठीक है। तो भर देते हैं, ये आपने पढ़ा भी था, ठीक है, तो ये सेम वाला है। तो पहले वाले में FA आएगा, FBA, तो यहाँ पे FBA, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा समान और यहाँ पे आएगा विपरीत। ये चीजें आपको सिंटो ऐसे ही भर देनी है, ठीक है, चाहे आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक। तो चलो समय आ गया, हम अपने एक बार पोल को देख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने पोल दिया था, तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट हो चुकी है। जिसको यहाँ से वीडियो छोड़ के जानी है वो जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो बल तथा गति के नियम भाग 4, ठीक है। तो ये मैंने और भी चीजें लिखी हैं, बिल्कुल और भी चीजें हैं इसके अंदर। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो, ठीक है, तो वो बल लगाना छूट गया क्योंकि बोलते समय लगता है इसने समझ में नहीं आई, लेकिन काफी आप लोग अच्छी तरह से समझ जाते। अध्याय 9 बार बार लिखता हूँ, याद भी हो जाएगा आपको। बल तथा गति के नियम भाग 4। तो इसमें क्या है, तो आपको पता है हमारे भाई साहब का फोन है, ना उन्होंने लाइक किया ना ही वोट दिया है, तो अच्छी बात है। इसमें हम एक बार दोबारा से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो विपरीत दिशा में था इसका आंसर आपका विपरीत। 93% बच्चों का जवाब सही है। यहाँ पे लाइक नहीं है, लाइक कर देते हैं। 377 1800 लोगों ने इसमें वोट दिया है। बाकी बार धीरे धीरे बच्चे वोट देते रहते हैं समान दिशा में, ठीक है। 4% बच्चे अभी भी गलत हैं आपका, 1% उत्तर दिशा में। अब बच्चों आप लोग ये उत्तर दिशा में किस हिसाब से लगा रही है, तो टोटल ही गलत है। सभी दिशाओं में, आज सभी दिशाओं में तो 2% बच्चे तो और सभी दिशाओं में कैसे लग सकता है। और बच्चों को लगता है कि सभी जो लगा दो वो आंसर सही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा विपरीत दिशा में कार्य करता है 93%। तो मतलब अभी 7% बच्चे अभी भी, बच्चों आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। तो सबका आंसर सभी नहीं होता है। और इसका आंसर अब की बार सन्नी कुमार, ठीक है। समीक्षा, आपका नाम समीक्षा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपका भी आंसर सही है, विपरीत दिशा में। आंसर भी सही है, विपरीत दिशा, बहुत अच्छा। शिवम बॉय, आपका भी आंसर सही है। सुनीता नाइस, ठीक है। अब देखो टाइमिंग क्या हो गई है, 14 मिनट पे वीडियो बन के तैयार हो गई है। अब हम कमेंट पढ़ने जा रहे हैं, देखते रहना कमेंट में करने कितना टाइम लग जाता है। और आप लोग कहते हो रिप्लाई नहीं देते सर, ठीक है। राम शर्मा दास, आपका भी सही है। फहद खान, आपका भी सही है। फहद अली खान, अच्छा अली भी लगा दी, कोई बात नहीं, आंसर बी सही है आपका, ठीक है। और रानी, ठीक है। आरती, आंसर आपका सही है। नए
नरेंद्र कुमार ठीक। कई बार क्या है यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर सा हो रहा है, अगर आपको भी समझ में आ रहा होगा तो लग रहा होगा। नगेंद्र कुमार, तो इनका आंसर विपरीत दिशा में, ये भी आंसर सही है। तन्या गुप्ता, अपोजिट साइड विपरीत दिशा में, आपका भी आंसर सही है। और प्रोगेम सर विपरीत दिशा में, बिल्कुल आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आपका भी आंसर है कौशिक कनिष्क गुप्ता। ठीक है, आपकी बात ठीक है ना, कनिष्क गुप्ता आपका आंसर सही है। ठीक है, सृष्टि गुप्ता, आपका क्या आंसर, क्या नाम है आपका, सृष्टि गुप्ता हो, कनिष्क गुप्ता हो, क्या हो? अच्छा, हो सकता है ये आपके पापा का फोन होगा, आप इनकी बच्ची होंगी तो चला रही होंगी। अच्छा, मैं समझ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विपरीत दिशा में, रीड मोर, मनीषा, मनीषा आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, और सर ठीक है, आपका आंसर सही है, आपका भी आंसर सही है। ठीक है, आपके पास लगभग सभी का आंसर सही है। बिट्टू कुमार किरण, आपका भी आंसर सही है। ठीक है, छत्ती प्रसाद प्रजापति, सर जी मेरा आंसर, मेरा नेम अंकुश, अंकुश आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। विपरीत दिशा में बिल्कुल आंसर, रानी देवी आपका भी आंसर सही है। अपोजिट आपका भी आंसर सही है। ठीक है, विशाल 9 सी रोल नंबर 33, इन्होंने अपने नाम पूरा एकदम फुल नाम लिखा है, कहीं भी जाए एकदम फ्लो के हिसाब से। विपरीत दिशा में नाम विशाल, अरे विशाल 9 सी रोल नंबर 33, अरे अब इतना सारा कुछ ज्ञान दे दिया, क्यों नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते, विपरीत दिशा में राजेश, ये भी आपका सही है। विकास, ये भी आपका सही है। जगेंद्र चौधरी, राहुल सर आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हो और मेरे इस क्वेश्चन से का आंसर 2 ऑप्शन है। अरे बिल्कुल आपका सही है भाई साहब, बिल्कुल सही है आपका। राम राम जी, राम राम, राम राम भाई साहब। ठीक है, तो प्रकाश सिंह, अपोजिट बी, आपका भी आंसर सही है। आशा शर्मा, आंसर बी। सर थैंक यू, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं और क्वेश्चन भी अच्छे से पूछते हो। तृप्ति कुमारी, अच्छा आपका नाम तृप्ति कुमारी है। तृप्ति कुमारी जी, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। और है क्वेश्चन पूछने के बाद तो रिवीजन आपका कराना पड़ेगा। मैं 9th क्लास का एक तरह से बिल्कुल फोकस कर रहा हूँ। ये नहीं है व्यू के चक्कर में लोग, मैंने 9th भी, 10th भी, 7th भी, 8th भी, 6th भी ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने बस 6 क्लास फोकस किया कि मतलब जो दूं वो मन से दिल से दूं, ताकि बच्चों को समझ में आए, परेशानी ना हो। खुशबू परवीन, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। संजय नायक, आपका भी आंसर सही है। नेम मनीषा, अच्छा हम मनीषा है, इनका भी नाम मनीषा है। मनीषा देख रहे हो ना आप, इनका भी नाम मनीषा है। प्रियंका गौतम बी, आंसर सही है आपका। ठीक है, अरे यार आगे चला गया, तो यही दिक्कत होती कई बार। आंसर सही, सही है आपका भी आंसर। ठीक है, राहुल कुमार, ऑप्शन बी, माय नेम इज रोशन, रोहन, सॉरी रोहन, रोहन, रोहन आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, हेलो सर, आपको कोई गलत बोलता है तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है, पसंद। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो गलत बोलने वाले बोलते रहेंगे। ठीक है, आपका काम है बढ़ते रहना, और गलत बोलने वाले याद रखना, यही तो है थोड़े से जो मोटिवेट करते रहते, नहीं भैया और हमें ऐसा काम करना है। चलने वाले के पास टाइम नहीं है। ठीक है, वो जले भैया, जलते रहो। मैं तो करूँ थोड़ा सा पेट्रोल भी छिड़क लेना, वो आग जले, ठंड का मौसम आ रहा है, हम थोड़ा सा सेक वेक ले। ठीक, ठीक है, भूमिका दीपांशु। ठीक है, तो आपका भी सही है आंसर, आंसर बी, आई एम भूमिका, भूमिका आपका आंसर बिल्कुल सही है। रेणु शिवा, सर इसका आंसर विपरीत दिशा में, बिल्कुल आपका आंसर सही है। देख लो कितने आंसर हैं, अगर मैं देखना चाहूँ तो ये बहुत सारे हैं। और कमेंट बताओ टोटल कितने हैं आपके, देखिएगा, वो वापस जा रहा हूँ एक बार, कमेंट देखिए 256 कमेंट हैं आपके। तो देखो किसी ना किसी के तो कमेंट तो छूट ही जाएंगे, सीधी सी बात है ना। सारे कमेंट लेने लग जाओ तो वीडियो ही पूरी बन जाएगी अच्छी खासी। मैं अब पता वर्कशीट पढ़ने लग जाऊंगा कि अपना कमेंट सेक्शन देखने लग जाऊंगा। आंसर भी बिल्कुल सही है। छोटू लाल, आंसर सही है। देते रहिए, किसी न किसी सबका हर बार ले लूंगा। आंसर सही है। सागर, आपका भी आंसर सही है। ठीक है, सीमा खान, आपका भी आंसर सही है। विपरीत दिशा में सीमा खान, और अपोजिट साइड में करेक्ट आंसर सर। ठीक है, किरण कुमारी, आपका भी आंसर। राहुल प्रजापति, माई आंसर बिल्कुल आपका भी सही है। ठीक है, रेहन पठान, रेहान पठान, आपका भी आंसर ठीक है। आपने 2 लिख रखा, समझ गया मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ठीक है, संदीप पवन, विपरीत दिशा में, बिल्कुल सही है, आपका आंसर सही है। एक बार देख लेते हैं शुरू में कितना आंसर दिया किस बच्चों ने। आंसर आपका सही है। ठीक है, किरण वासी, आपका भी आंसर सही है। अंजलि सिंह, आंसर भी। ठीक है, फिर एक भाई साहब आगे। ठीक है, कोई बात नहीं। और रवि शंकर, आपका भी आंसर सही है। माय नेम इज रत्नेश, रत्नेश जी कमेंट में आंसर भी लिख देते तो मज़ा आ जाता ना। और विकास यादव, आंसर भी, आपका आंसर सही है, आपका भी आंसर सही है। ठीक है, देखो 19-20 मिनट की वीडियो होने वाली है अब। ठीक है, 21 मिनट तक 1 मिनट और ले लेते हैं। इम्तियाज़ अहमद, आंसर भी आपका भी सही है, और जवाब आंसर भी आपका ठीक है। कविता राठौर, शाम दिशा में होती है। ठीक है, विपरीत दिशा में
समान दिशा में होती है, अरे ना 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 ना, कविता राठौर समान दिशा में होती है, गलत गलत गलत, इनका देखो जवाब गलत हो गया। कविता जी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका आंसर होगा विपरीत दिशा में, ठीक है। तो आई एम राधिका आंसर बी बिल्कुल सही, बी वाला ही ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन इज आंसर, माय नेम इज मेहर, मेहर आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। और आंसर बी अपोजिट साइड, अपोजिट साइड आपका भी आंसर सही है। नवीन गेमर आपका भी आंसर सही है, नवीन, ठीक है। सतीश, मूलचंद आपका भी आंसर सही है। मूलचंद नाम यहाँ पे है कुशवाहा, लेकिन नाम है शिवानी कुशवाहा। शिवानी कुशवाहा जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। और जो समय हो चुका है 20 मिनट 43-49 सेकंड हो चुके हैं, 50 सेकंड। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए इस प्रकार से आप कमेंट करिए, किसी न किसी व्यक्ति का या बच्चे का कमेंट हर बार की पिक कर ही लिया जाएगा। तो माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।